हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मेक मनी फाइन कैम्स लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। और मेक मनी फाइन कैम के रिजल्ट सुपर डुपर आए हैं। सुपर डुपर क्यों आए हैं, पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। देखिएगा, ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी कि जो पुरानी कंपनी थी उसमें से डीमर्ज होकर ये शेयर्स हमें मिले थे। अब ये कंपनी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स के पीछे जो मैं रैशनल है पिछले 2 से 3 साल से बता रहा था आपको कि मेक मनी फाइन कैम्प के अंदर एक अच्छी वैल्यू जो है हमें मिलेगी, और वो मिली भी। हालांकि देखिएगा, पर्सनली मैं मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ साथ मेक मनी फाइन कैम्प लिमिटेड के शेयर भी ओन करता था। अभी मैं मेक मनी ऑर्गेनिक्स के शेयर्स हैं मेरे पास, मेक मनी फाइन कैम्प में से मैंने फुली एग्जिट कर लिया। एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूँ, लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन क्यों है वो सुनिए। देखिएगा, ये कंपनी बेसिक केमिकल्स बनाती है। जो बेसिक केमिकल का नाम दिया क्लोरो एल्कलाई बिजनेस। इसके अंदर मेन बिजनेस है कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा का जो बिजनेस है वो वास्तव में एक बेसिक मटेरियल है, काफ़ी बल्क में जो है ये प्रोड्यूस होता है और इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये साइक्लिकल है। जिस तरीके से चीनी का बिजनेस होता है उसी तरीके से ये बिजनेस भी साइक्लिकल है। इस साइक्लिकल बिजनेस में क्या होता है कि प्राइस कभी बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी प्राइस बहुत कम होते हैं। तो अब प्राइस बहुत ज़्यादा थे और डिमांड बहुत भयंकर थी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो रिलाइजेशन वो 28% ज़्यादा हुआ है, यानी कि 28% कीमत बढ़ी है इस क्वार्टर में। वो पैसे कंपनी ने हाथों हाथ कैश लिया। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है कास्टिक पोटाश, उसके प्राइस 5% बढ़े। तो इसके अंदर भी बहुत बेहतरीन रिटर्न्स हैं। इसके अलावा है क्लोरोमीथेन। तो जो क्लोरोमीथेन है उसके प्राइस बढ़े 53%। तो वहाँ पर 53% रियलाइजेशन हुई है। तो इसका मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं और उनकी डिमांड भयंकर है। तो उसकी वजह से कंपनी की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप देखेंगे तो 85% के अराउंड में है पूरी। यानी कि पूरी फैक्ट्री 85% कैपेसिटी पे चल रही है और अभी एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अलावा CPVC के अंदर इनका एक्सपेंशन और इपोक्सी के अंदर है। तो ये सारे बिजनेसेस को देखते हुए कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। कंपनी में रिस्क थोड़े से डेट की साइड में, क्योंकि कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 1.5x है, यानी कि 1.5 गुना है इक्विटी के सामने। बट कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी जबरदस्त है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि डेट से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। कंपनी ने 230 करोड़ रुपए फर्स्ट हाफ के अंदर अभी खर्च किए हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो नए प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेंशन काफ़ी जबरदस्त है इस कंपनी के अंदर। अब आइए बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। देखिएगा, रिजल्ट जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट में ही बता दिया कि जो पिछले साल 210 करोड़ की सेल थी वो 339 करोड़ की सेल है। और रीजंस मैंने बताए, इसमें एक्सपेंशन हुए इस साल। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिलाइजेशन काफ़ी ज़बरदस्त हुई, यानी कि तो प्राइस बढ़ के आया है और दूसरा सेल्स भी बढ़ गया, यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ भी है और प्राइस रिलाइजेशन भी है। दोनों फ्रंट पर बेहतरीन सेल्स रिलाइजेशन 341 करोड़ से 211 करोड़ से 341 करोड़। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर फिनिश्ड गुड्स महंगा बिक रहा है तो क्या रॉ मटेरियल भी महंगा आ रहा है? यस। जहाँ 93 करोड़ की इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग थी वो 175 करोड़ की हो गई। तो जिस रेशियो के अंदर आपकी सेल्स बढ़ी है उसी रेशियो में रॉ मटेरियल के खर्चे भी बढ़े। लेकिन कंफर्ट कहाँ पे है? एम्प्लॉय का खर्चा नहीं बढ़ा। एम्प्लॉय के खर्चे अभी भी 15 करोड़ है। ब्याज का अमाउंट अभी भी सेम है 9 करोड़, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रीशिएशन थोड़ा सा बढ़ना था नए प्लांट की वजह से, तो 20 से 21 करोड़ हुआ है। अदर एक्सपेंस देखिएगा सभी कंपनी बड़े, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है तो 30 करोड़ से 38 करोड़। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है? एक तो एम्प्लॉय के खर्चे नहीं बढ़े, दूसरी बात है फाइनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ी, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ी है बस। और इसकी वजह से आप देखिएगा कि जो प्रॉफिट आया है वो क्या है, 41 करोड़ थे पिछले साल सेम क्वार्टर में, अब आया 71 करोड़। क्या ग्रोथ है! पिछले साल के इस अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें इससे पिछले, तो वहाँ 58 करोड़ थे, तो वहाँ पर भी जब करोड़, तो यहाँ पे तो करीबन 80% की ग्रोथ है और यहाँ पर भी करीबन 25% की ग्रोथ है। तो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ जो है आप ये मान के चलिएगा कि कंपनी ने दी है। कुल मिलाकर अभी आप लोग जानते हैं कि कंपनी के हिस्टोरिकल डाटा बहुत कम है, लेकिन 6 रुपये 17 पैसे से पिछले साल EPS 11 रुपये 31 पैसे होगी। 8.89 से बढ़कर पिछले क्वार्टर के हम बोल रहे हैं 11 रुपये 31 पैसे होगी। अगर सिमिलरली हम बात करें तो 40 रुपये से 50 रुपये की EPS जो है हम मान के चलते कि फॉरवर्ड बेसिस पर आएगी।
तो 40 से 50 की पी पर भी चलेंगे तो अभी 17-18 की पी रेशियो पे शेयर चल रहा है। लेकिन ये इसलिए चल रहा है क्योंकि आगे चलकर ये स्पेशलाइज केमिकल कंपनी बन सकती है क्योंकि इनके जो एक्सपेंशन है। तो कुल मिलाकर कंपनी की ग्रोथ के एंगल से अगर हम देखें तो कंपनी में शायद थोड़ा सा दम आपको और नज़र आए, और ये ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है। और इसमें मेन प्राइस रिलेशन भी, लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि साइक्लिकल बिजनेस है, जो प्राइस अभी बढ़े हैं वो अगले क्वार्टर में कम भी हो जाते हैं। और दूसरी बात है क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ होते हैं, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो सभी की सभी केमिकल कंपनीज़ पर भी और बाकी बिजनेस पर भी पड़ते हैं। तो कुल मिला के जो रॉ मटेरियल की कीमत है वो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ जाती हैं, और इसके अलावा जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो भी बढ़ जाती है। तो वो प्रेशर जो है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन रिलायंस जो है बहुत बेहतरीन है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के उनकी डिमांड्स बहुत बेहतरीन है। तो उन सभी को अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी के ये है सारा ब्यौरा। और मैं जैसा कि आपके साथ बात कर रहा था डेट इक्विटी की, तो देखिएगा डेट इक्विटी थोड़ी सी चिंता वाली बात है। जो मैं आपको बताऊं कि डेट इक्विटी क्यों चिंता वाली बात है, तो ये है 1.5x। तो ग्रोथ काफ़ी कंपनी की बढ़िया है, 4 साल में 21% की सेल ग्रोथ है, बीटा ग्रोथ 16% की है। लेकिन कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ऐसा नहीं है कि इसमें वैल्यूशंस कम है, वैल्यूशंस अच्छी है। और 44 करोड़ के पैट थे H121 में, और इस बार है 84 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल ही है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो मार्जिन थे ये 12.5 थे, और जो अब सेल रिलाइजेशन बढ़ने की वजह 90 13.3 है, तो ऑलमोस्ट डबल का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि 100% है 93%, बट इसको हम ऑलमोस्ट डबल ही कहेंगे। ईबिटा मार्जिन देखिएगा 32% थे, हालांकि मार्जिन ईबिटा मार्जिन थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, लेकिन पैड मार्जिन अच्छे हैं और सेल्स रिलेशन के बावजूद भी। तो ये थोड़ी सी चिंता है कि अगर सेल्स रिलेशन घटेंगे तो आगे चल के ईबिटा मार्जिन कम हो सकते हैं, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप देखिएगा कास्टिक सोडा में 88% चल रही है, पोटाश में 87, क्लोरोमीथेन में तो ओवरनाइट काम हुआ है, यानी कि एक्स्ट्रा काम हुआ है, यानी कि ओवर टाइम देके काम करा है, 107% की यूटिलाइजेशन है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 85%। तो आप कुल अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 90% पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनका रहा है। तो ये देखिएगा 90% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से रिलाइजेंस हो रही है। कास्टिक सोडा में देखिएगा रिलाइजेंस कितनी है, ये है 27,201 रुपये मीट्रिक टन, जो कि पिछले साल 21,270 थी। तो प्राइस देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से बढ़े। तो रिलाइजेंस इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगी भी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसके प्राइस जब नीचे की तरफ गिरते हैं तो मार्जिन पे बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट होता है। डेट टू ईबिटा यानी कि जो प्रॉफिट है उसके सामने डेट 2 टाइम्स है, और इस बार वो जो है वो बढ़कर 2.2 हो गए। तो डेट की मात्रा देखिएगा, आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो भी आपको बात समझ में आएगी कि डेट क्यों बढ़ रहा है। डेट इसलिए बढ़ रहा है कि देखिएगा इस क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने 197 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की है। हालांकि 60 करोड़ की एक बोरिंग्स इन्होंने रीपे कर दी और 30 करोड़ की एक दूसरी। फिर भी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 6 महीने के दौरान करीबन 90 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्होंने रेज़ किया है। और क्योंकि एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। तो इस तरीके से ये जो पूरी चर्चा है ये आपको कैसी लगी? रिस्क एंड रिवार्ड एंगल से मैंने आपको बता दिया कि देखिएगा बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, एक्सपेंशन जबरदस्त है, कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया है। रिस्क क्या है, साइक्लिकल बिजनेस है, प्राइस कभी भी कम हो जाते हैं, और जब प्राइस कम होते हैं तो मार्जिन्स एकदम तेज़ी से घटते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट करती है। दूसरा रीज़न है कि कंपनी डेट बहुत ज़्यादा है बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन उन सब पैरामीटर्स को अगर हम कंसिडर करें तो शेयर प्राइजेस फेयरली वैल्यूड, क्योंकि जो रिलाइजेशन सब है उनके हिसाब से। अगर रिलाइजेशन आगे चल के कम होते हैं कास्टिक सोडा के, क्लोरोमीथेन के, तो देखिएगा वो प्राइस नीचे की तरफ भी शेयर्स के आ सकते हैं, और अगर ये और बढ़ते हैं तो शेयर के प्राइस ऊपर भी जाने का दम रखते हैं। तो वैल्यूशंस वाइज कंपनी भी 15 से 17 की पी पर चल रही है फॉरवर्ड अर्निंग्स पे, तो फेयरली वैल्यूड है। और जो भी डेट के ये जो रिस्क है उनको देखें और बेसिक केमिकल कंपनीज है उसके हिसाब से देखें तो 15 की रेशो थोड़ी सी आपको हायर साइड पे लगेगी, क्योंकि बेसिक केमिकल कंपनीज करीबन बिलो 10 की पी रेशो पे चलती है, लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, उस वजह से इसको इस तरीके की पी वैल्यूशंस मिल रही हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।